परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय माननीय नरेंद्र मोदी सर सुनील जी खांटी बिहारी के तरफ से चरण स्पर्श स्वीकार करें। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सीबीएसई के 9वें से 12वें तक के छात्र के लिए 30% सिलेबस कम करवा दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। खास करके कोरोना के संकट काल में छात्र भयंकर दबाव में थे, अब वो दबाव मुक्त हो गए सर। लेकिन एक और गंभीर समस्या जो मैं हास व्यंग के लहजे में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं सर, आपको सुन करके हंसी भी आएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस हास व्यंग के लहजे में इस गंभीर समस्या का उल्लेख कर देना चाहता हूं, ताकि सर मोदी सर आप भी तनाव मुक्त हों। चूंकि चीन और नेपाल और कोरोना के प्रकोप से आप भी अंदर से चिंतित होंगे, ये हमको भली भांति मालूम है। मोदी सर, ऐसा है कि रेलवे की वैकेंसी को बंद ना करें, नहीं तो बिहार के आधे से अधिक लड़के कुंवारे रह जाएंगे सर। यदि रेलवे का वैकेंसी सर, जैसा कि अभी घोषणा की गई है कुछ दिन पूर्व सर कि प्रधानमंत्री महोदय सर कि रेलवे की वैकेंसी को फ्रीज कर दिया गया है, कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है सर। इससे प्रतियोगी परीक्षा में लगे छात्र खास करके छात्र लड़के में भयंकर मायूसी है सर, खास करके बिहारी छात्रों में सर। सर, ऐसा है कि मूल समस्या है गवर्नमेंट जॉब का नहीं है बिहारी छात्रों के पास सर, समस्या है बिहारी लड़कों का विवाह का ना होना सर। बिहार में वर्तमान स्थिति यह है सर कि बिना गवर्नमेंट जॉब वाले लड़कों का विवाह होना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है सर, बहुत बहुत कठिन है। और रेलवे की वैकेंसी के फ्रीज और अस्थायी रूप से बंद होने से सर उन पर अविवाहित रहने का खतरा अब मंडरा रहा है। और सर, ये समस्या कोरोना से भी जटिल बिहारी छात्रों को समक्ष आ गया है सर। सुनकर के हंसेंगे नहीं, वैसे मैं चाहता हूं कि सर आप हंसे ताकि आप तनाव मुक्त हो सर। आप परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आप पर तो सारी देश की समस्या है, तो स्वाभाविक मैं चाहता हूं कि आप सर हंसे, लेकिन ये सर गंभीर समस्या है। रेलवे में हर तरह का जॉब सर, चाहे एएसएम हो, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो, गुड्स गार्ड हो, ट्रैफिक अप्रेंटिस हो, कॉमर्शियल अप्रेंटिस हो, टिकट कलेक्टर हो, ड्राइवर हो, या फिर सर ग्रुप डी का ही जॉब क्यों ना हो, बिहार के लड़के 70% से अधिक मेहनत के बदौलत कंपीट करते थे, सफलीभूत होते थे। लेकिन रेलवे में बिहार के ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ रेलवे में ही जाते थे, वैसे बिहार के लड़के सर आयुष में भी जाते हैं, सेना में भी जाते हैं, लेकिन सर रेलवे का जवाब नहीं था। और रेलवे बिहार के लड़के के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बड़ा सहारा था सर। और ग्रुप डी की वैकेंसी जो रेलवे की निकलती थी उसमें 80% लड़के सर बिहार के होते थे सर। उसका मैं आपको कारण भी बतला देता हूं। ऐसा है, और रेलवे में इतने लड़के बिहार के क्यों सर सफलीभूत होते हैं, मेहनत से, मैं उसका आपको सर मूल कारण बतला देता हूं कि रेलवे में सर इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, और समान अध्ययन और गणित में बिहार के छात्र धुरंधर होते हैं सर, मेहनत के कारण सर। और ऐसा था कि पूर्व में जो बिहार से बनने वाले रेल मंत्री थे, भला उनका हो सर, बहुत बहुत भला हो, खास करके माननीय रामविलास पासवान महोदय सर, माननीय नीतीश कुमार सर, माननीय लालू यादव सर, जो बिहार के पूर्व रेल मंत्री कभी बने थे, उन लोगों ने रेलवे से इंग्लिश को हटा दिया। इसके कारण क्या हुआ कि बिहारी छात्रों को जबरदस्त फायदा मिलने लगा सर, और कंपीट करने की इस सफलता की स्थिति सर काफी बढ़ गई, और बहुत ज्यादा छात्र कंपीट करने लगे। तो इससे बिहारी छात्रों का बहुत बड़ा कल्याण होने लगा। बहुत सारे छात्र आज गवर्नमेंट जॉब में है भी। हाँ, यह भी सत्य है कि सर बिहार के छात्र सिर्फ रेलवे में नहीं जाते हैं सर, सेना में भी जाते हैं, पुलिस में भी जाते हैं, बैंक में भी जाते हैं, एसएससी में भी जाते हैं, यहां तक कि सर आयुष में भी जाते हैं। लेकिन सर जिनकी इंग्लिश कमजोर है, जिनकी सर इंग्लिश शुरू से ही वीक रही है, उनके लिए रेलवे ही एक बहुत बड़ा सहारा था सर। और रेलवे उनके लिए बैतरनी पार करने वाली एक बहुत बड़ी नैया थी सर। सेना में सर वो जाएगा जिसका शरीर अच्छा हो, जिसका 170 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई हो, हाइट हो सर। पुलिस में सर वो जाएगा जिसका 165 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई हो सर। बैंक में सर वो छात्र जाते हैं
जिनका कम से कम अंग्रेजी सर औसत से बेहतर हो और तर्क शक्ति औसत से बेहतर हो सर। बैंक में अंग्रेजी उनके लिए ब्रेकर का काम करता है प्रायः आम बिहारियों के लिए, और आयस सर सबके लिए संभव नहीं है चूंकि वो एक सर कठिन प्रतियोगी परीक्षा है। तब सर रेलवे की वैकेंसी को बंद करना कहां तक सर उचित है सर? कम से कम सर प्रत्येक वर्ष ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का 20,000 के लगभग वैकेंसी सर कम से कम देते रहिए, तब तो विद्यार्थी के खास करके बिहारी छात्रों या अन्य छात्रों को तैयारी में आनंद आवेगा, खास करके सामान्य छात्रों को सर। बिहार में सर बिना गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के का विवाह सर कितना मुश्किल है, ये सर आम बिहारी से आप पूछ सकते हैं सर। प्राइवेट सेक्टर वाले का बिहार में जो लड़कियों के पिता होते हैं वो उनको सिक्योर्ड नहीं मानते हैं, वो उनको सुरक्षित नहीं मानते हैं। बिजनेस का सर कोरोना में क्या हाल हुआ है ये सर आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। और सर मैं दहेज का बिल्कुल विरोधी हूं, दहेज का बिल्कुल मैं हर एंगल से उसका मैं विरोधी हूं। लेकिन सर ऐसा था कि रेलवे के एम्प्लॉय चाहे वो ग्रुप डी में ही क्यों ना हो, चाहे वो रेलवे में निचले स्तर के पद पर ही क्यों ना हो, उनको सर एक चीज जरूर था कि अच्छी सुंदर गुणवान सुकन्या मिल जाती थी सर। और अब तो सर रेलवे के वैकेंसी फ्रीज होने पर, रेलवे की वैकेंसी अस्थायी रूप से रोकने पर सर उनकी ये भी उम्मीद अब खत्म हो गई है सर। अब देखिए सर, सावन में बिहार के कई युवक देवघर बाबा भोले को जल चढ़ा करके ये कहते थे कि हे बाबा, हे भोले बाबा, इस बार रेलवे के गवर्नमेंट जॉब सफलीभूत करा देना, पास करा देना, ताकि मेरा विवाह हो जाए। ये भी सर अब आशाएं छिन गई उनकी सर। अब रेलवे की वैकेंसी रोक दिए जाने से उनका तो सच पूछिए बिहारी छात्रों का सर रक्त सूख गया है। अब उनके पास लगता है कि जैसे ब्लड बचा ही नहीं सर, वो निराश हो चुके हैं। अब ऐसा बात है सर कि आधा से अधिक बिहारी लड़के कुमारे रहे, आजीवन ब्रह्मचर्य का सर पालन करें, ये सर संभव शायद ना है। क्योंकि भले महात्मा बुद्ध महावीर बिहार से जुड़े थे, गृह त्याग के बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, लेकिन सर आम बिहारियों से आप ऐसी आशा ना कर सकते हैं सर कि वो कुंवारे रह करके ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेगा। अतः सर परम आदरणीय मोदी सर, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि रेलवे का वैकेंसी लंबे समय के लिए बंद न करें। माना कि कोरोना काल में देश आर्थिक समस्या से जूझ रहा है सर, लेकिन तब भी आज न कल सर कोरोना चला जाएगा, आज न कल फिर हम लोग सामान्य स्थिति में आवेंगे, आज न कल सर फिर देश आर्थिक रूप से अपने प्रोग्रेस के क्षेत्र में बढ़ेगा। तो सर कम से कम प्रत्येक वर्ष 20,000 रेलवे में वैकेंसी देते रहे, और ग्रुप डी का वैकेंसी तो सर चलने दीजिए, नहीं तो विद्यार्थी सर निराश हो जाएगा। इससे न सिर्फ सर बिहारी छात्रों का ही कल्याण हो पाएगा सर, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा तक के छात्रों का सर कल्याण होगा सर। आप सर गुजरात में रहे हैं लंबे समय तक, आपने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सर कार्य किए हैं, हिमाचल में आप कार्यकर्ता के रूप में सर काम किए हैं, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया है, जम्मू कश्मीर में सब आप कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, उत्तर प्रदेश में बनारस से आप अभी सर वर्तमान में सांसद हैं, और भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री में सर आप एक हैं। लेकिन सर बिहार के इस ग्राउंड लेवल की समस्या के बारे में जानकारी शायद आपको ना है, और शायद आपको सर कोई दिया भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूं सर कि मोदी सर कि बिहार के युवक के इस समस्या पर गौर करेंगे। भले सर आपको हंसी आवे, भले मुस्कुराहट आवे, लेकिन हास्य व्यंग के लहजे में सर मैं इस गंभीर समस्या का उल्लेख आपके सामने किया हूं, और ताकि आप भी तनाव मुक्त हों। और बिहार के छात्र आपसे आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं, और मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे उम्मीद करता हूं कि निश्चित आप इस पर विचार करके, और कोरोना जब संकट समाप्त हो जाएगा तो निश्चित आप रेलवे की वैकेंसी देंगे। मैं सुनील जी खाटी बिहारी दूर से ही बिहार से मैं आपको चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं, और आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। और मैं इस हास्य व्यंग के माध्यम से एक गंभीर समस्या प्रकट किया हूं, और इसके लिए सर मैं आपका आभारी रहूंगा। और शायद ये वीडियो आपको सुनने का मौका मिले तो निश्चित ही मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। जय बिहार, जय भारत। मैं सुनील जी सर
पुनः आपको चरण स्पर्श करते हुए विदा हो रहा हूं।